बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं अपने आप से शुरू करूँगा। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे स्ट्रेस है, मैं एंग्ज़ायटी पेशेंट बन गया हूँ यार, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्या कभी हमने ये टर्म्स हमने बहुत सुनी होंगी। क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये टर्म्स हैं क्या भला? मतलब डिप्रेशन, ओके, व्हाट इज़ डिप्रेशन? स्ट्रेस, व्हाट इज़ स्ट्रेस? इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने पास दावत दी है एहसन इरफान साहब को। ये कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ बिज़नेसमैन। इनके ऊपर ये फ़ेज़ आया। बेसिकली मैं अगर इनको ये कहूँ कि ये खुद एक विक्टिम थे, हैं नहीं, विक्टिम थे, तो कहना गलत नहीं होगा। इनके ऊपर ये फ़ेज़ आया और उस फ़ेज़ को इन्होंने कॉप अप किया और कॉप अप करके अब माशाल्लाह इनकी अपनी 10 कंपनीज़ हैं, जो ये रन कर रहे हैं। सोलो, मतलब अकेली सोलो फ्लाइट ली हुई है और उसी पे ये अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मैं दावत देता हूँ एहसन इरफान साहब को। सर, अब आप हमें कुछ थोड़ा-बहुता इन चीज़ों के बारे में अपने इल्म के मुताबिक हमें भी इससे मुस्तफ़ीज़ करें। सर प्लीज़। शुक्रिया जाज़िब, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, नुमान भाई का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आपने मुझे एक फ़ोरम प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं अपनी रियल टाइम अपनी केस स्टडी हाउ आई वेंट थ्रू इट और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जा सकता है, व्हाट आई फेल्ट, हाउ आई वेंट थ्रू इट, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। एंड यस, यू वर राइट कि आई वाज़ सर एक्चुअली द सर सर विक्टिम। सर बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बुलाने का मकसद भी हमारा यही था कि हमें मतलब बंदा किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है, लोग सोच रहे होंगे कि यार डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाएँ, साइकोलॉजिस्ट को बुलाएँ। तो सर वो बुकिश बात करेंगे, वो उतनी बात करेंगे जितनी हमें शायद समझ भी ना आए। तो हमने ये सोचा, हमने इसीलिए आपको तकलीफ दी कि भई हमें ऐसा बंदा चाहिए जिस पे अपने पे बीती हो ना, जब वो अपनी आप बीती सुनाएगा, तो मज़ा भी आएगा सुनने का और चीज़ समझ भी आएगी। सर कैरी ऑन। शुक्रिया जहांजीब साहब। आपने बिल्कुल सही, जैसे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 2017 में एक डिप्रेशन का एक ऐसा फेज आया था जिसने मुझे लिटरली हिला के रख दिया टू माय कोर। और यहीं से मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो शायद ये समझते हैं कि डिप्रेशन किसी भी किस्म का कोई नॉवल आइडिया है या ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ऑल इन समवन्स हेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें, जो बंदा डिप्रेशन के किसी फेज से गुजर रहा होता है, ये डिप्रेशन की चाहे अर्ली स्टेज हो चाहे लेटर स्टेजेस हो, इसकी इंटेंसिटी के अंदर तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो शख्स जिस कर्ब से गुजर रहा होता है, जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है, उस तकलीफ का, उस कर्ब का अंदाजा जो है बाहर से बैठ के लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और चूंकि मैं खुद जिंदगी के इस मुश्किल दौर से गुजरा हूँ, हुँ, तो आई नो हुँ, ये कि हाउ अ पर्सन फील्स जब वो डिप्रेशन के अंदर होता है एंड हाउ ही वेंट इनटू द डिप्रेशन। बल्कि मुझे हुँ, याद आया कि 2017 में बेसिकली आज ये जो कंपनी का नाम आप देख रहे हैं, फेस्टा एंडलेस सॉल्यूशन, जी, जाजिब साहब, जी। इसकी इसकी जो क्रिएशन थी, एक्चुअली हुँ, उसके पीछे भी ये डिप्रेशन ही का रोल था। और वो हुँ, हुआ ये कि आई वाज सो डिप्रेस्ड, आई वाज सो डाउन कि मुझे समझ नहीं आती थी कि वेयर टू लुक फॉर हेल्प। So हुँ, one day, searching on Google, I landed up on the page of Tony Robbins. So Tony Robbins को थोड़ा बहुत सुना, I started listening to him और self help का concept मुझे थोड़ा बहुत वहां से सुनने को मिला। उसके बाद one day I thought कि यार अगर टोनी रॉबिन्स दुनिया में ये सब कुछ कर रहा है तो फिर पाकिस्तान में भी कोई ना कोई शख्स ये काम कर रहा होगा, राइट? बिल्कुल सही, So I बिल्कुल सही। went to search for that person and हुँ, हुँ, वहां से मुझे पता लगा कि जी कैसर अब्बास साहब हैं और यू नो हुँ, वो कोचिंग सेशन करते हैं। सो वो आपको जो है सक्सेस के रास्ते पे दोबारा डाल सकते हैं, वो आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो हुँ, आई ट्राई टू कांटेक्ट हिम। वहां से मुझे पता लगा कि जी ही इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक और देयर इज अ प्रोसेस टू एक्चुअली गेट टू हिम, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, हाउएवर उन्हीं दिनों उनका एक सक्सेस कोचिंग का एक प्रोग्राम चल रहा था। सो आई वेंट इनटू दैट सक्सेस कोचिंग। अकॉर्डिंग टू हिम अराउंड 1200 पीपल अप्लाइड देयर और we literally have to go through stage 1, stage 2, stage 3 before we before 25 people will be finalized, were finalized or I was amongst them. और उसके बाद ये हुआ कि the first day when I went to the training, he said to me कि जनाब, यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो है सिर्फ आपको अटेंड करने के लिए नहीं मिलेगी, दिस इज अ 6 months प्रोसेस और आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी सर्टिफाइड. So out of those हुँ, हुँ, 25 people, only I guess 14 to 16 people were certified. Not everyone was certified, and I was lucky enough to
get the certification, but those 6 months were actually the phase जब जिसके अंदर I was able to get out of that this depression, and through that depression I went on with my life, and alhamdulillah, like you said, I have like 10 companies operating in different cities. So one thing that I want to communicate to the people listening to us, depression is real. Even अगर ये आपको नहीं है, you are one of the luckiest people, you are some of the luckiest people in the world, but it does exist. सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिप्रेशन की बेसिकली कोई डेफिनेशन भी है, या मतलब कोई भी राह चलता कह दे जी मुझे डिप्रेशन है, तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि ये वाकई डिप्रेशन पेशेंट है? कोई टाइप्स, कोई स्टेजेस, कोई ऐसी चीजें हैं इन चीजों के बारे में, इसके बारे में? अच्छा, ये आपने बड़ा जहाँ से बड़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट, आपने बड़ी अच्छी बात बीच में कर दी, मुझे इससे एक वाकया भी याद आ गया। आपने कहा कि लोग कह देते हैं कि यार ये डिप्रेशन नहीं है, ये बस ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए, इस चीज को समझें, डिप्रेशन इज रियल। अगर आपको नहीं है डजंट मीन अगर आपको तो किसी और को नहीं है। और अगर कोई उस स्टेज से गुजर रहा है तो उसको नईव ना समझें, ये ना समझें कि वो शायद उस शख्स के अंदर कोई कमी है। लाइक यहाँ पर तो विक्टिम ब्लेमिंग बहुत है ना। लाइक अगर आपको कोई रेप का केस मिल जाए तो वी आर लाइक यार तुम कपड़े कैसे पहनते हो, स्टफ लाइक दिस। तो आपको कोई अगर आपको डिप्रेशन का मरीज मिल जाए तो यू आर लाइक यार क्या मेलोड्रामा लगाया हुआ है। सो this is very important aspect that we need to mental health, and just like you said, the stages of mental health. So if I share my experience with you, तो मैं आपको बताऊं कि it wasn't a sudden thing like this, right? Actually what happened is that during the creation of my early companies, even though I'm an MS in finance from Punjab University, लेकिन even in the stages of creation of my early stage of my companies, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था, बिजनेस स्ट्रेस था, ह्यूमन रिसोर्स का स्ट्रेस था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस, वो जो दैट स्ट्रेस आई थिंक वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माय डिप्रेशन। सो व्हाट आई डिड इज, अब उस स्टेज के अंदर क्या होता है, उस स्टेज के अंदर व्हाट आई पर्सनली फील इज कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग खुद कैपेबल होते हैं जूझने के लिए, बिकॉज द होप इज देयर। कहीं ना कहीं होप लाई कर रही होती है। वी आर लाइक यार अच्छा चलो हम ये ट्राई करेंगे, विल सी के इफ इट स्टिक्स तो हम इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। और उस स्टेज के अंदर हम इस स्टेज में होते हैं। उस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो एक सोल्यूशन भी मैं बताऊं कि जो लोग इस वक्त, जरूरी नहीं कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, बट इफ यू आर इन स्ट्रेस डोंट टेक इट lightly. If you are in a stress like for 15-20 days, don't take it lightly, do something about it. And the first thing that you can do yourself is self talk. I remember कि उन दिनों मेरी जो self talk थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। Yes, this is very important and this is part of the solution. उन दिनों मेरी सेल्फ टॉक जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के दिनों में नेगेटिव थी। मैं कहता था यार वो नहीं यार वो तो है ही चोर, यार मैं ऐसे करूंगा, नहीं यार किसी और पे एतबार नहीं करना, अच्छा यार मैं ये पैसा डाल लूं, नहीं यार इकोनॉमी तो डूब रही है यार मैं भी साथ ही इकोनॉमी के डूब जाऊंगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल in the first stage of depression. And for me I'm not a technical person, but for me, अगर मैं आपको, अगर उस डिप्रेशन के फेज के अंदर मैं आपको, अगर मैं उसके अंदर मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड के अंदर अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्ट्रेस के अंदर था तो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, राइट? और उसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों को ट्राई कर रहा था। अगर मैं वहां पर उस सवाल को तब्दील कर देता कि मैं कर सकता हूं, तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती, और वो मुख्तलिफ शायद इसलिए इस तरह होती। एंड ऑफ द डे इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि थ्रू दैट आई एक्चुअली वेंट टू कैसर अब्बास एंड हिज प्रोग्राम्स, और वो बहुत इफेक्टिव था। और 6 मंथ्स के अंदर जो मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। बट द पॉइंट इज कि आपने मुकायदा सेशन लिए उनसे? यस ऑब्वियसली जी एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने आपको बताया कि मैं वो 1200 लोगों में से वो 25 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। तो 6 मंथ्स की रिग्रेस ट्रेनिंग थी अबाउट हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल कोच, अ सक्सेस कोच एंड अ सक्सेसफुल कोच। सो जब आपको ये सिखाया जा रहा होता है कि आपने लोगों की जिंदगियां कैसे तब्दील करनी है, ऑब्वियसली यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, राइट? और मुझे याद है आज भी कैसर साहब ने मुझसे पूछा था कि जनाब आपका मोटिव क्या है इस कोचिंग प्रोग्राम में आने का? तो मैंने उनको कहा था टू लुक विद इन, मैं खुद को देखना चाहता
हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर झांकूं और खुद को चेंज करूं। और उनका एक टाइटल था अनलीश द पावर विद इन। सो आई सेड के सो आई वांट टू अनलीश द पावर दैट आई हैव इन माई सेल्फ, राइट। सो राइट। स्ट्रेस के अंदर आपका अब जब आपके एंजाइटी के अंदर अंदर होते हो, जब आप, तो आपको यू आर एक्चुअली, क्योंकि यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर हेल्प, राइट। आपको ये यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट जो समझता हूँ बहुत जरूरी है कि यहाँ पर इस स्टेज के अंदर लोग समझते हैं कि शायद उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, या वो अगर किसी डिप्रेशन के पेशेंट को जानते हैं तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑल यू नीड इज अ केयर गिवर। मुझे वहां पर कोई मेडिकेशन नहीं चाहिए थी, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए थी। अगर आप सुशांत को देखें तो सुशांत बाकायदगी से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था, उसके पास दवाइयां थी, मेडिसिन से, बट ही डिडंट टुक इट। ऑल ही अच्छा, आपने बड़ी नीड इज समवन। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो इंडियन एक्टर था, मैंने मतलब सुना इनके बारे में कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और मतलब अब सवाल ये एक उठता है कि हम लोग सोचते थे कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनकी जिंदगी में जो है वो टेंशन नहीं होती, पैसा है, याशी है, सब कुछ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मतलब हमारी तरह के ही नॉर्मल इंसान है, और मेरा ख्याल है कि उनको भी हमारी तरह ही टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लटरम पटरम, जो भी ये सारी टर्म्स हैं, वो भी इन्हीं फेजेस से गुजरते हैं। अच्छा से, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया। मैं सुशांत की ही एक वीडियो देख रहा था। सिंस बीइंग अ सक्सेस कोच, इट्स यू नो इट्स लाइक अ, इट्स मोर लाइक अ केस स्टडी फॉर मी कि व्हाई समवन लाइक सुशांत, जो कि अपने कैरियर के हम्म। अंदर ही जस्ट स्टार्टेड, ही वेंट ऑफ प्रीटी वेल, और अभी एग्जैक्टली। कोई इतना 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 ज्यादा होल्ड नहीं आया था, बिकॉज हम्म। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके ऊपर इससे भी बड़े बड़े बुरे टाइम आए हुए हैं। सो इट राइट। वाज सो आई वेंट थ्रू द डाटा, और वहां पे मुझे सुशांत की एक बड़ी जबरदस्त सी वीडियो मिली, यानी कि एंड दैट मेड मी क्वेश्चन कि वेदर उसको लटकाया गया है और ही हैंग्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ। एंड और मैं उसकी वीडियो देख रहा था, सो आई वाज एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम हिम कि हाउ। सो उसने एक ओके। वहां पर बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया, उसने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया। वो कहता है कि हमें ये बताया जाता है कि सक्सेस की डेफिनेशन है पैसा, सक्सेस की डेफिनेशन है फेम, रिकग्निशन, रेपुटेशन। आपको लोग तालियां बजा के मिल रहे हो, तो सो वो लोग आपको तालियां बजा रहे हो, यू आर ऑन अ स्टेज। एंड ही वाज लाइक के इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ माय सक्सेस आई वेंट टू द मॉल, और मैं मॉल जाता था जस्ट सो दैट पीपल लुक एट मी एंड दे स्माइल एंड दे वांट मी टू फोटोग्राफ विद देम। सो हैप्पीनेस इज नथिंग एल्स बट एक्साइटमेंट। और अगर मैं आपको बताऊं वाह। कि 2017 के अंदर व्हेन आई कंप्लीटेड दैट success coaching program, so the first difference that I feel in myself is कि I actually, जो real difference था कि I'm actually excited about anything. I'm excited about everything. आप देखिए 2017 से पहले there were like just 2 companies were there, right? But after 2017 I was like, अच्छा यार ये करना है, ये भी कर लो, वो करना है, वो भी कर लो, don't stop, just because everything gets me excited. I'm excited for everything. तो वहां पर वो बताता है कि हाउ ही वाज टोल्ड कि सक्सेस इज ऑल अबाउट रेपुटेशन, मनी, रिकग्निशन, लोग तारीफ कर रहे हो, आपको तालियां बजा रहे हो, आपके गले लग रहे हो। एंड ही एक्चुअली टेल्स कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज सक्सेस ही वेंट टू द मॉल, और वहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि पीपल उसको, लोग उसको देखें, उसे स्माइल करें और उसके साथ फोटोग्राफ लेने की कोशिश करें। सो ही वाज एक्चुअली एंजॉयिंग एंड ही सेड why it all why happiness wasn't there, because वो excitement थोड़ी देर की थी and it went away, and the moment that excitement went away, happiness went away. So then so that मतलब takes us इनका to आपस में कनेक्शन है, इंटर रिलेटेड दोनों चीजें, अकॉर्डिंग टू जी जी यू बिल्कुल। या अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। Sushant, and I firmly believe कि वाकई ही ऐसे है। If I apply the same case study on myself when I was in 2017, I'm like कि यार अच्छा, जो उस प्रोग्राम ने अगर कोई वाहिद डिफरेंस क्रिएट किया ना, तो वो डिफरेंस ये है कि मुझे उस प्रोग्राम ने एक्साइटेड होना सिखा दिया अबाउट एनीथिंग, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट एक्चुअली दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। अब वो कहता ये है कि यार देखो, एक्साइटमेंट आपको मिलती है अंदर से, एक्साइटमेंट आती है अंदर से। यस, यू नीड द केयर गिवर्स, बिकॉज वो आपको, according to Sushant, nobody can make you smile, nobody can make you laugh, but yes, during the process of making you laugh, you need someone, you need someone else, you need the help. अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पे चले जाएं, वो हमें बताती है कि हम सोशल एनिमल हैं, राइट। अगर हम मेडिकल साइंसेज में चले जाएं, हमें बताया जाता है कि हाउ, मतलब कि ह्यूमन जो बिहेवियर है, ये ह्यूमन नेचर जो है, हाउ इज इट डिपेंडेंट
on the other people, right? At the same time हमें business में बताया जाता है कि जी networking is everything. और रिलीजन हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की ताकत थी. अब जिस शख्स के पास अल्लाह की ताकत हो उसको क्या किसी और शख्स की जरूरत हो. लेकिन इसके बावजूद खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम का कितना मर्तबा है हमारी जिंदगियों में. द रीजन इज बिकॉज दोज गाइज वर द केयर गिवर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? सो अब वो कहते हैं ना, बुल्ले शाह ने जैसे कहा था कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे, दिल किसी दना टावी, ठीक है ना? क्योंकि दिलों के अंदर जो है वो रब बसता है. वो अब हमको ये नहीं करना. अब वो एंजाइटी की स्टेज के अंदर था सुशांत, एंड ऑल ही नीड वाज अ केयर गिवर. बाद में बॉलीवुड के जाइंट्स बोल रहे हैं यार हमसे मिस हो गया, शूट, वी कुड हैव डन समथिंग एंड स्टफ, बट इट वाज ऑलरेडी टू लेट, राइट? तो हमें ये देखना है, ये जो केयर गिवर्स है ना, इनका हमें और कुछ नहीं करना. ऑल वी नीड टू डू इज हमें अपने इर्द गिर्द के 10-12 लोगों का ख्याल रखना है. एंड इफ आई टेल यू कि हमारी कंपनी के अंदर जो मोटो है, द मोटो इज फैमिली एट वर्क, राइट? Okay. So and this motto was taken from General Pervez Musharraf. Whether I like the person as a leader or not, एक concept इसका बड़ा interesting था, जो he tells a lot. और उसने अपने In the Line of Fire में लिखा, he said कि यार I'm the most blessed person on this planet, and the reason is कि I have family at work and friends at home. And it struck me to a great deal कि यार wow, वाकई it's a wow concept. If you have family at work, people who genuinely care for you, and you have friends at home, you need no one else. So what I try to do is कि जब कि भाई इसके बाद जो कंपनी बनेगी, the core of those companies will be family at work and friends at home. So हम जो अंदर की ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो अंदर से जो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अंदर से, देखिए बात ये है जहां से, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पावरलेसनेस है ना, दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन इज नथिंग एल्स फॉर मी एज ए पर्सन. इट वाज लाइक व्हेन आई फेल्ट पावरलेस. सो अगर आप एक डिप्रेशन के मरीज की मिसाल एक ऐसे शख्स की ले लें जो दरिया के अंदर या किसी समंदर दरिया के अंदर डूब रहा है, राइट? आप सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, जो भी दरिया के अंदर गिरता है, वो गिरते ही चलाना नहीं शुरू कर देता, हेल्प हेल्प हेल्प. वो गिरते ही नहीं चलाना शुरू कोशिश करता है व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू गेट एग्जैक्टली यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट ऑन योर ओन. दैट इज स्ट्रेस, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, राइट? देन एंजाइटी किक्स इन. दैट गाय स्टार्ट्स shouting help, I need help, someone help me out, right? And then the last stage is depression, where you actually अपने आप को आप छोड़ देते हो because you knew कि अब कुछ नहीं हो सकता, right? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे. अब जब आप पानी के अंदर चले गए हो, आप हाथ पांव मार रहे हो, right? और since I went into swimming as well, so I know कि जब आप डूब रहे होते हो ना, all you think about is कि मैं डूब रहा हूँ. You never think कि मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ. When you actually get into that drowning stage, you are like मैं डूब रहा हूँ. You consistently think of that. You don't think of कि मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, because you already know कि मैंने attempt कर लिया है. And then I said help, and now you are in the water for like 3-4 minutes. You know कि अब मैं डूब रहा हूँ. So ये डिप्रेशन के मरीज के साथ भी होता है. The consistent thinking in his mind is मैं जा रहा हूँ, and that gets so strong that it is hard. और यही रीजन है, आपके पास 18 करोड़ लोग हैं. You can't create आप 180 मिलियन वो आप 18 मिलियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं खड़े कर सकते. आप 1 करोड़ 80 लाख क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप 1 करोड़ 80 लाख केयर गिवर बना सकते हैं. इफ यू स्टार्ट केयरिंग. वो बजरंगी भाईजान थे, आई गेस द मूवी वाज, सलमान खान की एक मूवी थी, और उसके अंदर जब वो उसको हेल्प करता है और उस बच्ची को बॉर्डर के पार छोड़ के आता है, तो कहता है हम आपके एहसान नहीं भूल सकते, हम आपके ये एहसान. आगे 100 लोगों को शायद वो पूरी एक चेन होती है, लाइक उसी तरह की बात नहीं कर रहे. तो ही सेड के यार इफ यू वांट टू हेल्प मी आउट, अगर मेरा ये एहसान उतारना है तुमने, तो अब ये जो नेकी है ये आगे 10 लोगों के साथ कर लेना. हाँ, राइट? ये आगे 10 लोगों का ख्याल करना. सो ये, और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अक्सर जो टेक्निकल लोग हैं वो छोड़ जाते हैं, इस बात को समझना भूल जाते हैं. जब आप मुझसे कहेंगे ना जहां से
कि लुक आउट फॉर द डिप्रेस्ड। देखें, आप इसको समझें, रियल वर्ल्ड के अंदर यू डोंट हैव टाइम टू कि आप हर बंदे के पास जाके यू वेंट इनटू दैट, यू वेंट टू द पर्सन एंड से आर यू डिप्रेस्ड और नॉट, आर यू डिप्रेस्ड और नॉट, मतलब आपको फिर पीपल विल स्टार्ट हिटिंग यू, राइट? एग्जैक्टली। But what you can do is you can stop for a second and think before you speak, right? आप अगर बोलने से पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक जाए और ये शुरू में एक दफा हैबिट बन जाए, देखें, क्योंकि अब देखें स्ट्रेस की एक स्टेज है, वहां से बंदा एंजाइटी में क्यों जाता है? एक तो आपकी अपनी सेल्फ टॉक भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही होती है, लेकिन से फॉर एग्जांपल मेरे आसपास वाला कोई मुझे कह रहा है या तू परेशान क्यों हो रहा है, जस्ट लाइक आई रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ माय फादर, अब के once he said to me, beta you are trying to do things too fast and too soon. So I was actually going through a phase जहां पर I was like के so उस चीज ने भी मुझे बड़ा बूस्ट किया, एंड वो आपको कहते हैं ना when you start looking for help, so all of a sudden वो सारी मदद जो है वो मुझे मिलने शुरू हो गई, एंड यू नो वो आप कहते हैं ना सितारे आपके हक में चलना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजू का छोटे छोटे जुमले जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर मुझे आज याद है जनरल परवेज मुशर्रफ का जुमला, बिकॉज इट स्ट्रक मी डीप, राइट? अगर मुझे आज अपने वालिद का जुमला याद है कि ही सेड के यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ना सेड के चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, तो ही सेड के यार ये तुम्हारा कसूर नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स टू फास्ट एंड टू सून, सो इट विल बी ऑल राइट। सो वो अब उसी जो है ना कोचिंग प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये कह दिया, सो इट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस कि यार यस ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल, कुछ नथिंग हैड हैपेंड, अल्लाह का शुक्र एंड स्टफ लाइक दिस। सो अगर वो वहां पर मुझे कह देते कि यार तेरा भी तो कसूर है ना, तू ऐसे कर रहा है, यार तुम्हारा भी तो कसूर है ना, तुमने ऐसे क्यों किया, ये कारोबारी फैसला तुम ना लेते, या ये कि तुम्हारा कारोबार वैसे ही स्ट्रेस में जा रहा था, तुमने ऊपर से 1.5-2 लाख रुपए इस कोचिंग प्रोग्राम पे खर्च कर दिए तुम्हारे पास बड़ा पैसा उड़ाने के लिए, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हो। अगर वो ये बात कर देते तो क्या होता? शायद आज हालात डिफरेंट होते, डिमोरलाइज हो जाते, ये कर ही ना सकते कुछ, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, यू राइट। वो सुशांत वाला सीन हो जाता, खुदा ना खास्ता, माइट इट कुड बी हैपन, बिल्कुल हो सकता तो है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको केयर गिवर बने, जो भी लिसनर्स हैं प्लीज स्टार्ट भी, और देखें कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, बाहर जाके लोगों को दिलासे देने से पहले बेहतर है अपने घर से शुरू किया जाए, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, इन लोगों से स्टार्ट किया। और बेहतर भी यही है, आप उनको टाइम दें, उनकी सुने आप, मतलब अब आपने बड़ी अच्छी बात की है ये कि बाप जब पेरेंट्स जो हैं, इज्जत नो डाउट हर बच्चे के ऊपर फर्ज है कि वो अपने मतलब पेरेंट्स की इज्जत करे, बट पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा ही जो गुस्से वाला और फासले वाला सीन है वो कम कर दें, क्योंकि अगर वो इन चीजों को कम करेंगे तो डेफिनेटली बाहर औलाद जो है वो बाहर नहीं जाएगी, डिट्रैक्ट नहीं होगी, किसी भी डिप्रेशन फेज में नहीं जाएंगे, और मतलब किसी भी किस्म की कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जहां से यहाँ पर मैं अगर आपको एक, मैं एक्चुअली आई गेट सो एक्साइटेड, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आई गेट सो एक्साइटेड यहाँ पर मैं अपने जो, चूंकि मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्टूडेंट्स हैं, और वो जो हैं क्या कहते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मतलब लाइक 18 से लेके 28-30 साल तक के लोग हैं, राइट? एम्प्लॉइज भी सारी मतलब यंग जनरेशन, बिल्कुल यूथ सारी, शायद ही कोई होगा जो 30 साल से ऊपर होगा। I'm the eldest one and I'm 30, right? अब the point is कि मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, मैं started from my own self कि यार देखो बात ये है कि yes you are right कि कुछ obligation parent की होती हैं कि यार they should make you a friend, right? But in case if they aren't, try to do it yourself. अच्छा, और उसके पीछे देखिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है, आप उनको दोस्त बनाने की कोशिश करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली वो बनाने के मूड में होते तो आपको बना चुके होते, और जब आप बनने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली दे रेजिस्ट ना, राइट? सो इस चीज को याद रखिए कि देखिए आप अपनी जिंदगी में ना, मैं अपनी अगर अपने दोस्तों को बताऊं जो मेरी जनरेशन से हैं, हमारी जनरेशन से, मैं उनको बोलूं यार देखो अगर आप लाइफ को ना लॉन्गर रन में लेकर चलोगे ना तो यू कैन डू अ बेटर जॉब। लाइक व्हेन आई वेंट टू ऑब्वियसली आई वाज एक्चुअली ब्लेस्ड के जो मेरे फादर हैं और जो मेरी मदर हैं वो हमेशा से उन्होंने बड़ा दोस्ताना माहौल रखा हुआ है, एंड सी दैट इवन देन जब वो 2-2.5 साल के लिए बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस वो मुझसे दूर हुए, सो आई वेंट इनटू द डिप्रेशन। सो यू सी हाउ क्विक द प्रोसेस इज, यू कांट वेट लाइक अच्छा कोई नहीं 6 महीने तक मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, आई कैन गो इजी, नो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो यू हैव टू रीड योर फीलिंग्स कि अगर अब मैं स्ट्रेस के अंदर हूं या मैं एंजाइटी के अंदर हूं, so you have to stop yourself from getting into the depression.
और एंजाइटी क्या, आप सेल्फ टॉक के। तो जाजेब अगर देखिए, अगर आपके वालिदैन देखिए, बेशक उनकी ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने आपको फ्रेंड बनाना, राइट, लेकिन अगर वो ये ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे, तो आपको ये आप कोशिश करें कि आप अपने आप को इस नेमत से महरूम ना करें, अपने अपने ईगो मसाज में ना जाएं, अपनी अना की उसमें ना करें कि मेरे वालिद ने मुझसे ऐसे कहा तो मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। और आपकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, हम में से ये तो हम सबको जानते हैं कि वो कहते हैं हम सब ने इस दुनिया से जाना, राइट। हो सकता है आप हम कहते हैं हमारे माँ बाप को अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, हम उनसे पहले जाएं, राइट, बट वी डोंट नो वो हमसे पहले जाएं या हम उनसे पहले जाएं। दोनों सूरतों के अंदर जाज़िब हमारे पास इकट्ठा वक्त गुजारने का वक्त जो है वो कम है। तो आपकी ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर आपके फादर ने आपको, वो कहते हैं ना कि इशफाक अहमद साहब कहते थे कि यार अगर अगर तुम जो बच्चे हैं ना, हम हमारी जनरेशन के लिए वो कहते थे कि यार तुम अपने बुजुर्गों में बैठा करो, तुम सियाने हो जाओगे। और वो बुजुर्गों सही को बात है, कहते थे तुम बच्चों में बैठा करो, तुम जवान हो जाओगे। सही तो बात, ये जो बिल्कुल सही बात। सो अगर आपके बुजुर्ग जवान होने के लिए नहीं आ रहे, तो आप विजडम के लिए उनके पास बैठ जाएं। कहते हैं ना कि आप बुजुर्ग माँ बाप बन के जाओ। चेहरे को तो देखना ही हज या उम्रा, इन सही चीजों बात का है, सवाब है। ठीक राइट, हो गया ना? बेशक तो ऐसे, अगर बेशक ऐसे। देखिए, आप ये सोचिए कि अगर आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, 22-24 साल के हैं, आपका ईगो इतना बड़ा है कि मुझे वालिद ने डांट दिया या मुझे वालदा ने डांट दिया तो मैंने उनके पास नहीं जाना। तो सोचिए, वो तो इन पावर है, उनके पास तो इख्तियारात हैं, वो हाँ, आपसे वो कर बड़े सकते भी हैं, हैं। आप बेशक, उनकी क्रिएशन है, आप उनकी बेशक। क्रिएशन है। आप देखें, अल्लाह मियाँ के अल्लाह ने हमें, अल्लाह हमारा खालिक है, तो वो बेशक 70 माओं से बढ़ के है, बट द वे ही एड्रेस्ड अस, ठीक है, राइट, अल्लाह पाक हमें कैसे एड्रेस करते हैं, वो हमें वो नसीहत के टोन में एड्रेस करते हैं। एंड ही इज लाइक के ऐसे करो नहीं तो ऐसे होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर, राइट, कि मैं सही अच्छी बात, बात, अच्छा जो मेरे मेरे बात। सो देखिए, जब वालदैन आपके आपके जो क्रिएटर ही है ना एक तरह से इस दुनिया में, बिल्कुल, तो दे आर द रीजन यू आर देयर, राइट। ऐसे ही है, सही। ऐसे ही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप आंखें बंद करके उनके पीछे चलें, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के अगर आपको फील लाइक कि वो आपके दोस्त नहीं है, यू ट्राई टू बिकम देयर फ्रेंड्स, राइट, यू ट्राई टू बिकम द उनके दोस्त आप बन जाए। जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, आप खुले दिल के साथ जाते हो ना, आप ये तो नहीं कहते कि सब लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं और वो आपके दोस्त बन जाएं, राइट। ना आप नहीं, जाते हो, आपको बिल्कुल, पता है ये म्यूचुअल काम है। कुछ लोग ऐसे ऐसे ही है। होते हैं जैसे सीआरएल टाइप के लोग होते हैं, आप खुद जाते हो उनके पास दोस्ती करने के लिए, राइट। हुँ, सो आप हुँ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, डोंट अपने आप को इस नेमत से महरूम ना करो, जस्ट सही बिकॉज कि बात, उनका, देखिए कुछ लोगों का होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव बिहेवियर होता है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो आपकी तरह ये सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर पा रहे होते, तो आपको उनसे शिकवा थोड़ी होता। सो नोबडी नहीं, इज हम कौन है परफेक्ट, उनसे राइट। शिकवा करने वाले, उनके बहुत मतलब हम तो शिकवा करने वाले भी नहीं उनसे। तो बिल्कुल आपकी ऐसे बात ही है। सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तो बाकी एहसन साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑनेस्टली बताऊं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं कहता हूँ अगर अगर 10% लोग भी इन चीजों को मान लें, समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि हमारा इस दुनिया में आने का काम पूरा हो गया। बाकी बातें बिल्कुल ऐसे बाद ही। की। देखिए अल्लाह जाज़िब ने भाई, मैं जो, आपको एक बात बताऊं, जी, देखिए जाज़िब श्योर, भाई, बात पता है क्या है, बात ये होती है, मैं अक्सर अपने लोगों से भी कहता हूँ, यार जो रीजन है ना अपनी स्टोरी सुनाने की, वो ये नहीं है कि आप मुझे उठाओ और मेरे मुजस्मे बनाना शुरू कर दो। हाँ, रीजन सही ये है बात, कि यार अगर मैं आपको यहाँ पर बैठ के ना स्टीव जॉब्स की कहानी, इलॉन मस्क की कहानी, मैं आपको अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाऊंगा ना, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप बोलोगे यार भाई ये क्या बातें कर रहे हो, वो किधर हम किधर, राइट, एक कॉन्सेप्ट है ऐसे ही है, हमारे सीन में। ऐसे ही, तो बिल्कुल, यार मैं आपके बिल्कुल, सामने बैठा हूँ यार, 2014 का ग्रेजुएट हूँ, पूरे एक साल जॉब की यार, 2015 से ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, नाउ आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वेंट थ्रू द डिप्रेशन फेज। सो आपने जहां से बात ये है कि चीजों को आपने ये देखना है कि देखिए आपके मुंह से जहां से क्या निकल सकता है, आई कांट कंट्रोल, यू गेटिंग द सही पॉइंट। बात, बट व्हाट आई बिल्कुल, कैन कंट्रोल इज हाउ आई रिएक्ट टू योर अपनी जुबान, वर्ड्स। हाँ, और हाँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, और जहां से मैं आपको एक बात बताऊं, द सेम इज जी, इज जी, इज ट्रू फॉर द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल थ्रोन एट यू। सेम इज ट्रू हम्म, फॉर द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं ये बताऊं ना कि फिएस्टा एंडलेस क्रिएट हुई थी बिकॉज आई वाज डिप्रेस्ड, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि फिएस्टा डिजिटल सॉल्यूशन इसलिए क्रिएट हुई थी बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग विद द फेसबुक मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। एंड इन द फर्स्ट प्लेस फिएस्टा कंसल्टेंट्स इसलिए प्रोड्यूस हुई थी बिकॉज आई थॉट यार कि अगर मैं किसी कंपनी में 4 महीने के अंदर एचआर मैनेजर बन सकता हूँ, एंड विद इन हाँ, 8-10 सही, months they are offering me कि यार तुम आओ एंड डू अ बेटर जॉब और तुम अंदर आ जाओ एंड स्टफ लाइक दिस। एंड फैसल इज माय मेंटोर एंड वो मैं आज भी बहुत एहतराम करता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।
तो there was a thought कि यार if I can do such a great job, why can't I do it for my own self, right? Obviously इसके अंदर risks भी हैं, इसके अंदर rewards भी हैं, stuff like this. So how I reacted to his words के तुम अंदर आ जाओ, I want you in, which is actually a metaphor के अंदर partners बैठा करते थे. There was a separate office for the partners. Okay. So when he said कि I wanted you in, so I wanted you in this room, उसका मतलब ये था कि वो adult table है. He wants me to be on the adult table, and that got me thinking यार if I can do this in such a way, so why can't I do it for myself? So अगर फिर endless है, फिर legal है, so legal की बड़ी interesting सी कहानी है. We went through a case और वहां पर how we were manipulated by our own lawyers. That got me thinking कि यार no, आपका कोई अपना care करने वाला होना चाहिए यार, जो आपके लिए legal. So the way I reacted to the situations and struggles thrown at me is actually made the real difference. मैं आज भी अपने partners को बोलता हूँ कि यार तुम लोग मुझसे 10 जगहों पे ज्यादा talented हो, तुम्हारे पास skills ज्यादा बेहतर हैं. अगर if there is any difference यार is the reason how I react to a certain situation. और ये वही बात है कि happiness comes from the excitement. So whenever a situation or challenge is thrown at me, I'm like, oh yes, I'm gonna do it, right? So अब आपको लाइफ को लॉन्गर रन में बिल्कुल आखिरी कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा हूँ जहां से, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हमारे लिसनर्स हैं 18 से 20-32 साल के, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इन योर लाइफ. इस बात को याद रखें. अच्छा, वी लिव द लाइफ इन द रॉन्ग वे. हम करते ये हैं कि 18 से 30 साल की उम्र इज द एज जहां पर यू शुड टेक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ. बट व्हाट वी डू इज कि हम इतना ज्यादा कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए एक दफा ताकि प्लॉट. और आज ही हमारे मुकद्दर में and I was actually interviewing an employee, a potential employee. So he said to me कि why I choose you over a government job. So I said कि I went with the usual answer कि देखें यहाँ पर family at work है, stuff like this. And what hits me a great deal कि he said कि गवर्नमेंट प्लॉट देती है. सो इट वाज अ शॉक. आई वाज लाइक कि अच्छा ये आज अभी से ही 60 साल के प्लॉट का सोच रहा है. सही बात है, राइट? कि जो उसको 60 साल के बाद सोचना है. हां. एंड देयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि 60 साल मेरे लिए नौकरी करो, आई विल गिव यू द प्लॉट. एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन सेइंग टू हिम कि उसने अगले दिन ज्वाइन कर लिया. बट दैट गॉट मी थिंकिंग यार वी वेंट द अदर वे. हम जिंदगी को ऐसे लेते हैं कि मुझको आज चाहिए जो चाहिए, राइट? एक्चुअली इन दैट कन्वर्सेशन आई वाज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट माय लाइफ इन अ टेन्योर ऑफ 2 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स. पूछते हैं ना 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो, तो वी आर लाइक जैसे 5 साल बाद हमने मर ही जाना है. हां, ऐसे ही. सो आई डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट इन व्हिच आई से कि यार मैं अपने आप को किस हालत में मरता देखना चाहता हूं इज द ओनली क्वेश्चन आई विल वर्क फॉर. So in case I get my dreams at the age of 44, I'll still have 16 years to live those dreams. Instead of choosing the usual way, कोई भी सरकारी मुलाजमत हासिल कर लो या किसी तो instead of living that life, obviously if you have a passion for that to be a civil servant, you should do it. But उसको प्लॉट के लिए नहीं करो. हाँ, सही बात. अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाबों के लिए अगर आप खुद नहीं लड़ोगे तो दुनिया से कैसे शिकवा करोगे कि वो आपको आपके ख्वाब देंगे. कोई आपके लिए नहीं लड़ने वाला. Yes. सही बात. आप खुद नहीं लड़ते हो, आप कहते हो मैं सरकारी मुलाजमत कर लूंगा. आप कहते हो जाज़िब आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बहुत से वक्त आते हैं when I started thinking कि why I'm doing this, and the only thing that makes me do stuff is कि यार कोई बात नहीं, ये 35 साल की उम्र में भी आपने हासिल कर लिया ना, I'll still have like 25 years to live. कि ये अचीवमेंट है. During that, Nazib, you have to love the process. So we are actually distracted from the main topic, but these are the crux. These are the crux. You can take that, apply it anywhere in your life. I guarantee you, if you apply that successfully, you're gonna get an amazing life. That is, और एक बात, एक झटके में चेंज होता है. Just in a moment to decide कि क्या करना है. आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया होगा, मैंने फेस्टा एंडलेस स्टार्ट की. I just did it in 1 second. I said, okay, मैंने करना है. हम जब अपनी जॉब का फैसला करते हैं,
या जब हम अपने जॉब को छोड़ने का फैसला करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम बेशक हम 6 महीने से सोच रहे हो, उस सोच की कोई वर्थ नहीं है, नहीं है बट इन वन मोमेंट जिसके अंदर हम सोच भी नहीं रहे होते, वी सेड नहीं यार हमने नहीं करना। सो अगर कोई ये समझ रहा है कि थ्रू दैट सेशन, नहीं यार एक सेशन से क्या लाइफ चेंज होनी है, ये वो, नो, इट्स रॉन्ग। यू जस्ट नीड अ सेकंड, जस्ट नीड 1 सेकंड टू डिसाइड। बिल्कुल सही कह और मैं नहीं कह रहा, कासिम अली शाह साहब कह रहे हैं, टोनी रॉबिन्स कह रहा है, डीन ग्रेजियोसी, ये वो लोग हैं जो एक घंटे के मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं, और कासिम अली शाह साहब सब जानते हैं लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात फेम की है, बात फेम की नहीं है, बात हैप्पीनेस की है। ना इनके पास पैसा आना था, ना इनके पास फेम आना था, जब तक ये हैप्पी नहीं होने थे। और ये हैप्पी दे डिसाइड इन 1 सेकंड। जब मैंने अप्लाई किया इस कोचिंग प्रोग्राम में, इट वाज जस्ट 1 सेकंड ना, यार मैंने करना है। बिल्कुल ठीक है। डिसीजन मतलब आपको 1 सेकंड में लेना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम इसको अगर हम लाइफ को ना अगर एज ए लॉन्ग गेम, और अगर मैं वर्ड इसमें यूज करूं कि देखिए लॉन्ग गेम, इफ यू प्ले इट लाइक अ गेम यू विल एंजॉय इट, राइट? ऐसे नहीं होने वाला कि आपके लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन आए ना। सो आप इस चीज को इस सिनेरियो में देखेंगे यार, अगर आपने देखिए जिंदगी मौत का आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक एवरेज एज हमारे पास 60 साल है, राइट? सो अपने सपनों के लिए जिए, अपने सपनों के लिए उसके लिए जिए जिसके लिए आप जी सकते हैं, राइट? और वो कोई भी चीज हो सकती है, बाद लोग अपने माँ बाप के लिए, बाद लोग अपने ख्वाबों के लिए, बाद लोग मतलब जीने की कोई वजह बना लें और उसके लिए जिए फिर। जबरदस्त। बिल्कुल, और उसके लिए जिए, और उसमें ये सोचे कि यार कोई बात नहीं यार, वो कहते हैं ना कि इश्क तो हासिल भी होता है, लेकिन होता इश्क है, मोहब्बत से भी अगला दर्जा है इश्क का, बेशक हासिल हो, सारे इश्क हासिल नहीं होते। मगर ये कि यार अगर आपको 44 साल, 45 साल, 35 साल, 38 साल, ये सोचिए कि जिस वक्त आपको वो नेमत मिल गई, या वो जिस वक्त आपने वो चीज अचीव कर ली, तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड लव द प्रोसेस, व्हाइल डूइंग इट, लव द प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं आज के सेशन से मैं जो बयान करना चाह रहा हूं अपने लोगों को, जो कंक्लूजन हो, बिल्कुल सही है, प्लीज राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग that I want to communicate is be a caregiver. You don't need to be a psychologist to help someone else getting out of their depression. All you need is to make sure कि आपकी वजह से कोई स्ट्रेस से निकल के एंजाइटी में ना चला जाए, आपकी वजह से किसी को स्ट्रेस ना आ जाए। ये आपके जुमले होते हैं, या आपकी बोली हुई बातें होती हैं जो लोगों को स्ट्रेस में डालती हैं। वरना के कारोबार के अंदर ऊंच नीच होती है, जॉब्स के अंदर ऊंच नीच होती है। एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है एग्जाम्स के अंदर बच्चे पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। एवरीवन नोज के 1 साल आपके 60 साल के बराबर नहीं हो जाता। वो लाइक व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट विद माय फादर, अक्सर अब्बू मुझे बोला करते थे यार, जब मैं रन आउट होता था खास तौर पे, तो वो मुझे कहते थे यार तूने 1 रन के लिए पूरी इनिंग दे दी। मतलब तो अगर आप 1 साल भाई फेल हो जाते हो यार, अगर आपको जिंदगी में 1 साल 2 साल नाकामी हो जाती है, उसके लिए पूरा मैच देने की जरूरत नहीं है। प्ले इट लाइक अ मैच। और इसी तरह जब किसी और से गलती हो जाती है, थिंक फॉर अ मोमेंट, थिंक फॉर बिफोर यू रिएक्ट टू इट। आपकी जिंदगी नहीं ले ली उसने, तो वो फायर नहीं कर दिया आपकी तरफ, राइट? सो आप ही हो जो उसको स्ट्रेस से एंजाइटी में डालते हो, और एंजाइटी से डिप्रेशन में डालते हो, बिकॉज इट हैपेंड टू मी ऑलरेडी, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये आप हो जो करने वाले हो, या ये मैं हूं आपके साथ करने वाला। मैं आपको स्ट्रेस से एंजाइटी में लेकर गया, एंजाइटी से मैं आपको डिप्रेशन में लेकर गया, राइट? तो बी अ केयर गिवर, मेक श्योर कि आपकी वजह से कोई ये स्टेजेस जल्दी जल्दी क्लियर ना करते। जस्ट डू दैट। यू डोंट नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू डोंट नीड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स लिसनिंग टू अ पर्सन, राइट? अच्छा, उसके बाद सेल्फ टॉक। इफ यू आर इन द स्ट्रेस, देखिए अगर आपको खुद से मोहब्बत नहीं है, डोंट क्राई फॉर हेल्प, डोंट आस्क समवन एल्स टू हेल्प यू आउट। लव योरसेल्फ, लर्न टू लव योरसेल्फ। ऐसे सब क्या हम इसको सेल्फ थेरेपी भी कह सकते हैं? देखिए सेल्फ थेरेपी भी आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। जहां से अगर मैं आपको छोटी सी इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दूं ना कि इस थेरेपी को आप करेंगे कैसे, बड़ा आपने खूबसूरत नाम दिया इसको। सही, थैंक यू। आप अपने आप से जब आप परेशान होते हैं ना, तो ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड। आपके पास कोई दोस्त आता है आपका, इंतहाई मुश्किल में होता है, सोचिए आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं। वो आता है, वो कहता है मेरे पीछे एजेंसियां लगी हुई होती हैं, आप उसको थपथपाते हैं, बोलते हैं यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तुझे बताता हूँ बाहर कैसे आना है। सो स्टार्ट डूइंग द सेम विद योर ओन सेल्फ। अपने आप को
तो देखिए अपने आप को मिरर में देखिए और बोलिए कि यार ये आप मेरा आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, हाउ यू ट्रीट दैट पर्सन, राइट? और ये सेल्फ टॉक अपने जुमलों को रिप्लेस कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें अपने जुमलों को। मैं कर सकता हूं, जुमले बोलिए, मैं ये कर सकता हूं, रादर देन सेइंग मैं ये करूंगा। करूंगा में क्या है, चांस है। मैं ये कर सकता हूं, इसमें कन्विक्शन है, आई कैन डू दिस, यस, आपको खुद से यस कॉन्फिडेंस आई आता है, कैन डू राइट? एग्जैक्टली इसी बिल्कुल तरह सही इसी तरह सी द लाइट इन यू। आपको लग रहा है यार हम्म, कोई मेरी जिंदगी में तब्दीली नहीं लेकर आ रहा, यकीन कीजिए, ट्राई टू हेल्प समवन एल्स, इट विल हेल्प यू अ टन, इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील। और जब ये कॉन्सेप्ट जब से मुझे आया, व्हाट आई सेड अर्लियर, कि देखिए जो पॉजिटिव लोग होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो कभी नेगेटिव नहीं होते, दे आर जस्ट हम्म, बेटर एट फाइटिंग देयर नेगेटिविटी। सो हम्म, सुबह के वक्त स्पेशली व्हेन आई नो कि यार कि आज होता है ना, आप सुबह उठते हैं, देयर इज अ स्टिफनेस इन योर बॉडी एंड यू आर लाइक यार काश ये दिन आज ना आता, राइट? हाँ So हाँ the first thing that I do is I went out and I see if I can help someone else, if I can motivate someone else. Because if I do that, so actually मैं ढूंढ रहा होता हूँ किसी शिकार को कि मैं उसे मोटिवेट करूंगा, because it will make my day a lot better. So start finding others. So आप उनकी हेल्प करें and it will make you feel better. ठीक है? So see the light in you. बजाय लोगों से कहने के, be the one, जो कहते हैं ना, be the first drop of the rain, right? और इसी तरह बी रिलीजियस। देखिए मैंने हाँ टोनी बेशक रॉबिन्स को सुना, बड़े बड़े स्पीकर्स को, देखिए वो हमेशा अपने से हायर पावर की बात करते हैं। आई डोंट केयर आप किस रिलीजन से हैं, आई डोंट केयर आप हाँ किस हाँ मकतबा फिक्र से हैं, आई डोंट केयर, ऐसा ही है बी रिलीजियस। और रिलीजियस से मुराद मेरी ये नहीं कि आप लंबी लंबी दाढ़ी रख लें, ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, बीइंग अ मुस्लिम, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट हियर इज कि दिस इज नॉट द होल रिलीजन। बल्कि हाँ मैं अक्सर कहता था कि नमाजी वो नहीं है जो पढ़ता है, नमाजी वो है जो समझता है कि आप नमाज में समझता क्या है कर रहे हो। बिल्कुल आप नमाजी किसके आगे वो झुक होता रहे है हो जिसको समझ आ रही होती है। और ये और ये मैं नहीं, बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, मुझे उस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप मुसलमान कौन है, जो अल्लाह की मानता है, वो मोमिन है हम्म, जो अल्लाह की मानता है, और वो मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है, राइट? अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह बिल्कुल को मानिए ना, सिर्फ हायर पावर को मानिए ना, हाँ उसकी मानिए, अच्छी मान उसकी बेशक मानिए। इसी तरह बेशक सिर्फ नमाज ना पढ़िए, समझिए उसमें आप क्या कर रहे हैं। जब आप अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, आपको और किस मदद की जरूरत है? सो ये किसी की 4 भी से नहीं 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बेशक डिप्रेशन से बेशक खुद भी बेशक फाइट सही करें, दूसरों को भी मदद करें, इस मौजू को बिल्कुल सीरियस लें। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है बहुत अच्छा लगा एहसन साहब आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस सेशन से बहुत सारे लोग मुस्तफीज भी होंगे या इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोशिश मुझे तो भी है बहुत अच्छा हमारी बाकी लगा। मिल जाने बल्ला बहुत अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा मुझे खुद मतलब बजाते खुद मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और वो जो बात आपकी थी कि केयर ग्लैड टू गिवर हियर। वाली आई रियली अप्रिशिएट दैट अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी कामयाब आप फिर और नहीं आसान गिरते भी। आसान भी नो डाउट कहते हैं ना, बिल्कुल लोगों सही की है जिंदगी में आसानियां पैदा करो, अगर अपनी जिंदगी में आसानियां चाहिए, आप लोगों की सही जिंदगी में बात आसानियां पैदा करो, आपकी जिंदगी में बिल्कुल आसानियां। बिल्कुल सही बात सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो थैंक यू मच जान, स्टे ब्लेस्ड थैंक यू। स्टे हैप्पी ओके, टेक केयर अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज जी, अल्लाह, थैंक यू। हाफिज